डिजिटल पेमेंट और यूपीआई के इस दौर में भले ही हम जेब में कैश कम रखने लगे हों, लेकिन जब भी हमारे हाथ में कागज का कोई मुड़ा हुआ, गंदा या फटा हुआ नोट आता है तो हम उसे लेने से कतराते हैं। कागज के नोटों की इसी कमजोरी को दूर करने के लिए भारत की करेंसी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। देश में अब कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर नोट लाने की तैयारी एक बार फिर से बेहद तेज हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाते हुए शुरुआती चरण में 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल करने का मन अब बना लिया है। इसके लिए आरबीआई की मुद्रा छापने वाली सहायक कंपनी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने एक ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया है। इस टेंडर के जरिए दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों से सुरक्षा सुविधाओं से लैस पॉलीमर शीट उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल रहता है तो फिर आने वाले समय में हमारी जेब में रखे हुए नोट पानी में भीगने पर भी कभी खराब नहीं होंगे। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये प्लास्टिक या पॉलीमर नोट होते क्या हैं और ये हमारे मौजूदा नोटों से कितने अलग हैं। आमतौर पर भारत में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं ये कॉटन यानी कि कपास आधारित कागज से बनाए जाते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट एक खास तरह के मजबूत प्लास्टिक से तैयार होते हैं जिसे पॉलीमर सबस्ट्रेट कहा जाता है। ये नोट सामान्य कागज के नोटों की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और लंबे समय तक टिकाऊ भी होते हैं। पानी, नमी, पसीना और गंदगी का इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा समेत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों ने इस पॉलीमर करेंसी को बहुत पहले ही अपना भी लिया है। इन नोटों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ऐसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स जोड़े जा सकते हैं जिनकी वजह से नकली नोट या फिर जाली करेंसी बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक इन प्लास्टिक नोटों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है इन नोटों की उम्र और इन पर होने वाला भारी भरकम सरकारी खर्च। भारत में 10 और 20 रुपए के नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। रोजमर्रा के लेन देन में चाय, सब्जी से लेकर हर छोटी दुकान पर ये नोट इतनी बार घूमते हैं कि बार बार हाथ में आने, मुड़ने और फटने के कारण बहुत जल्दी ये खराब हो जाते हैं। हर साल आरबीआई को अरबों रुपए की संख्या में ऐसे गंदे और फटे हुए नोटों को वापस लेकर नष्ट करना पड़ता है। सिर्फ पिछले वित्त वर्ष की अगर बात करें तो नए नोटों की छपाई पर सरकार को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे और बड़ी संख्या में पुराने नोटों को सिस्टम से हटाना पड़ा था। ऐसे में पॉलीमर नोट सरकार और आरबीआई के लिए खर्च कम करने का एक बहुत ही शानदार और लंबा चलने वाला विकल्प बनकर अब सामने आया। लेकिन दोस्तों, भारत में प्लास्टिक नोट लाने की ये कोशिश कोई पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी 2 बार बड़े पैमाने पर इसके प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहे। भारत ने सबसे पहले साल 2010 के आसपास पॉलीमर नोटों पर विचार करना शुरू किया था और 2013-14 तक इस पर काम भी आगे बढ़ चुका था, लेकिन कुछ कारणों से वो योजना आगे नहीं बढ़ पाई और उसे वहीं पर रोकना पड़ा। इसके बाद में मार्च 2017 में भी सरकार ने दोबारा से 10 रुपए के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उस समय भी 5 अलग अलग मौसम वाले शहरों में इन नोटों का परीक्षण करने की बड़ी योजना बनाई गई थी, लेकिन ये दूसरी कोशिश भी तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से ठंडे बस्ते में चली गई थी। आखिर पहले किए गए ये दोनों बड़े प्रयास क्यों असफल हुए, इसके पीछे की वजहों को जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे देश की करेंसी मशीनें, भारत की बैंकों और एटीएम में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर नोट गिनने और जांचने वाली मशीनें पूरी तरह से कागज के नोटों के हिसाब से ही डिजाइन की गई हैं। पॉलीमर नोटों का वजन, उसका साइज और उनकी सतह कागज से बिल्कुल ही अलग होती है और इसलिए उनकी गिनती और सुरक्षा जांच के लिए एक बिल्कुल अलग और नई तकनीक की जरूरत होगी। अगर उस समय इसे लागू किया जाता तो पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम और लाखों मशीनों को बदलना पड़ता, जिससे कि बहुत ही भारी भरकम खर्च आ सकता था। इसके अलावा प्लास्टिक नोटों को छापने की प्रक्रिया, उनका स्टोरेज और वितरण व्यवस्था भी कागज के नोटों से बिल्कुल अलग थी, जिसके लिए हमारा सिस्टम उस वक्त शायद तैयार नहीं होगा। अत्यधिक तापमान वाले भारतीय मौसम में इस प्लास्टिक के चिपकने या सिलवटें पड़ने जैसी व्यवहारिक चिंताएं भी उस समय जो है वो रोड़ा बनी थी। लेकिन इस बार यानी कि ये तीसरी बार जो तीसरी कोशिश को लेकर सामने आ रही है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स को बहुत ज्यादा सफलता की उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार आरबीआई का तरीका पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग और बेहद एडवांस है। इस बार आरबीआई सिर्फ विदेशों से पॉलीमर शीट खरीदने की साधारण प्रक्रिया नहीं अपना रहा है, बल्कि
टेंडर के जरिए ऐसी वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है जो भारत में ही आकर पॉलीमर नोटों के निर्माण और उसकी तकनीक को सेट करने में सीधे मदद कर सके। इसके अलावा इस बार आरबीआई का फोकस पूरी करेंसी को बदलने पर है ही नहीं, बल्कि बहुत ही छोटे और नियंत्रित स्तर पर 10 और 20 रुपए के नोटों से इसका ट्रायल शुरू किया जा रहा है। 18 अगस्त तक इस टेंडर को जमा करने की आखिरी तारीख तय की गई है। इस बार का बदला हुआ नजरिया मेक इन इंडिया के तहत घरेलू स्तर पर तकनीक का विकास और छोटे स्तर से शुरुआत करने की रणनीति ही इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के सबसे बड़े चांस दे रही है। अगर ये फील्ड टेस्ट पूरी तरह से सफल हो जाता है तो इसके फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि नोटों की उम्र कागज के मुकाबले 4 गुना तक बढ़ जाएगी। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि बार बार नोट छापने और खराब नोटों को नष्ट करने का सरकारी खर्च आधे से भी कम हो जाएगा, जिससे कि टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए बच जाएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा सुरक्षा। इन नोटों में पारदर्शी विंडो और आधुनिक फीचर्स होने से देश में नकली नोटों के काले कारोबार पर बहुत ही पूरी तरह से अगर कहें तो लगाम लग जाएगा। कई लोग इस बात को लेकर भी पैनिक कर रहे हैं कि क्या ये कोई नई नोटबंदी तो नहीं है और क्या सारे कागज के नोट बंद हो जाएंगे। तो आपको ये भी बता दें कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई पहले छोटे स्तर पर जांच करेगा और अगर ये सफल रहा तभी आगे बड़े नोटों पर विचार होगा। बाजार में नए प्लास्टिक नोट आने के बाद भी पुराने कागज के नोट भी पूरी तरह से चलते रहेंगे और ये बदलाव सालों के भीतर धीरे धीरे किया जाएगा। आरबीआई का ये तीसरा प्रयास भारत की करेंसी को आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस पायलट प्रोजेक्ट के क्या नतीजे निकलते हैं और क्या भारत इस बार प्लास्टिक करेंसी के मामले में आत्मनिर्भर बन पाता है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये नए पॉलीमर के जो नोट आने वाले हैं क्या वो कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPC।